श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों और बड़ी सुंदर कार्य व्यवस्था इस आर्य समाज को देने वाले, उस कार्यक्रम को देने वाले इस आर्य समाज के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और प्रातःकाल की पावन बेला के अंदर वेद की ऋचाओं को बड़े मधुर कंठ से उच्चारण करने वाले और इनकी छोटी छोटी व्याख्याओं को दे करके यजमानों को आह्लादित करने वाले, प्रश्न करने वाले आदरणीय श्री मनुदेव जी आचार्य, प्रिय विद्यार्थियों, अभी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी बच्चों के निर्माण से संबंधित, तो मैंने सोचा थोड़ी बातें आज बच्चों से संबंधित कर लें। ये देखो गर्दन घुमा रहा है, वो बातें कर रहा था, उधर से वो उठ करके आए, उनको हिलाया, पीछे बिठाया तो फिर थोड़ा सा, इसी को क्या बोलते हैं? अनघड़। इसको क्या बोलते हैं? अनघड़। अनघड़ का मतलब क्या होता है? जो अभी घड़ा गया नहीं है। अनघड़ का मतलब क्या है? जो अभी घड़ा गया नहीं है, अर्थात जिसका अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। और जब तक विद्यार्थी होता है तब तक उसका पूरा निर्माण नहीं होता। अभी हम क्या हैं? अभी हम पत्थर जैसे हैं और अभी हमारे ऊपर छैनियाँ हथौड़ी पड़ रही हैं। कभी उधर आपकी मैडम बैठी है, वो देख रही है, कभी उधर आपके कोई बड़े व्यक्ति बैठ रहे हैं, वो उठे हुए हैं, आते हैं, आपको चोट देते हैं, एक कंक्रीट अलग निकालते हैं, फालतू की चीज़ जो आपके भीतर बड़ी पड़ी है। आपके घर के अंदर आपके माता पिता आपको टोकते रहते हैं, चोट देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, करते रहते हैं ना। वो क्या करते हैं? आप लोगों के अंदर से वो डस्ट, जो फालतू की चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा है, उसको आपके अंदर से उतार करके बाहर फेंक रहे हैं। एक कारीगर क्या करता है? कारीगर पत्थर को लेकर के क्या करता है? पत्थर के अंदर कौन होता है? पत्थर के अंदर मूर्ति देखी है ना कभी? कोई भी पत्थर उठाओ, उसको देखो एक बार और देख करके आप सोचो कि अरे इसके अंदर भी मूर्ति होगी क्या? अगर मूर्ति होगी तो इसमें कौन सी मूर्ति होगी? एक पत्थर के अंदर कौन सी मूर्ति हो सकती है? हाँ, पत्थर के अंदर कौन सी मूर्त हो सकती है? पत्थर के अंदर सब वो मूर्त हो सकती हैं जो आपको दिखाई दे रही है। पत्थर के अंदर से भगवान भी निकल सकते हैं, पत्थर के अंदर से शैतान भी निकल सकते हैं। निकलते हैं ना। उस पत्थर की मूर्त राम की भी बन सकती है और उस पत्थर की मूर्त रावण की भी बन सकती है। उसमें कृष्ण भी उतना ही है और उसमें कंस भी उतना ही है। बस उकेरने वाले की बात है, वो किस भावना से उसको उकेर रहा है। उसकी छेनी और हथौड़ी कितनी पैनी है और कितने बारीक कणों को उतारती है, उतनी ही सफाई से वो मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने वाला अगर थोड़ा सा आलसी हो जाए ना, तो उस मूर्त को कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी आलस्य के कारण थोड़ी चोट और थोड़ी छेनी ज़्यादा पड़ गई तो या तो उसकी गर्दन टूट जाएगी बनी हुई मूर्ति की, या उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। वो मूर्ति बनने वाली नहीं है। उस मूर्त के अंदर मैं भी हूँ, उसके अंदर पत्थर के अंदर मैं हूँ कि नहीं? मेरी मूर्त बन सकती है ना उस पत्थर से, आपकी भी बन सकती है। उस पत्थर में शेर भी है और उस पत्थर में कौवा भी है, उन सब चीज़ों में है। लेकिन जो बनाने वाला होता है ना, जिसको हम शिक्षक कहते हैं, जिसको हम माता पिता कहते हैं, जिसको हम आचार्य कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, उसका काम होता है वो उस पत्थर के भीतर क्या देख रहा है झांक करके, और उसकी हथौड़ी और छेनी की चाल किस तरह की है, उसके भीतर से वही निकल आता है। तो अभी आप लोग पत्थर जैसे हो, बिल्कुल। अभी आपके ऊपर चोटें गिर रही हैं और ये चोटें गिरनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे के अंदर बचपना नहीं होगा ना, अगर उसके उस समय से पहले ही अगर सीधा आदमी बना दिया जाएगा तो वो अब उससे ऊपर और नहीं बन सकता।
मैंने सुनी है एक छोटी सी कहानी। मैं आज कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, छोटे बच्चों के लिए है। एक दरबार के अंदर बड़ा सुंदर कवि था, और वो इतना सुंदर कवि था, इतनी अच्छी कविताएं लिखता था। जब राजा उसकी कविताएं सुनता था तो मन से अपने राजभवन के ऊपर, अपने राज सिंहासन के ऊपर से खड़ा होकर के अपनी माला निकालता और कहता, लो कविराज, तुम्हारे को मैं पारितोषिक देता हूँ। तुम अद्भुत कवि हो, तुम्हारे अंदर कंठ के अंदर तो वास्तव में वीणा की तरह सरस्वती बैठी हुई है, जिसकी वीणा साथ में बजती है और साथ में शब्द निकलते हैं। तुम्हारी वाणी क्या है, गजब है, पता नहीं संसार के अंदर तुम्हारा जैसा कवि है कि नहीं। वो राजा इसलिए कहता था कि वो कवि इतनी बड़ी बड़ी बातें राजा के लिए हाँकता था, बोलता था। वो कहता था कि महाराज, आपके जैसा तो इस धरती पर पता नहीं कोई राजा है कि नहीं, कोई इतना उदार, इतना महामना, इतना कोई विद्वान राजा जिसके चेहरे के ऊपर सूरज जैसा ताप है, सूरज जैसी चमक है, चंद्रमा जैसी जिसके भीतर शांति भरी हुई है। महाराज, आपके जैसा तो कोई राजा इस धरती पर नहीं दिखता। एक दिन वही कवि घूमते घूमते दूसरे राज्य के अंदर पहुंच गया, और उस राज्य के लोगों ने उसको देखा, रे ये तो फलाने राजा का कवि है और बड़ा ऊंचा कवि है। उसको पकड़ा और पकड़ करके उनके दरबार में ले गए। दरबार में जब लेकर गए तो सब मंत्री और सब लोग खड़े थे, बुला लिए गए थे, क्योंकि वो उसकी कवि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, यश था बड़ी दूर दूर तक। और उसको दरबार में खड़ा होकर के कहा कि भाई, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सामने देख करके व्यक्ति के भाव भाव पढ़ करके उसके ऊपर कविता बना देते हो। देखो, हमारा महाराजा, हमारे देश का महाराजा सामने बैठा है, इनके बारे में कहो, क्या कविता कहते हो। वो कवि ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, आपके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आपका शौर्य तो सारी दुनिया जानती है, आपकी तलवार की धारें किस राजाओं को नहीं पता, सबको पता है आपकी चमक क्या है। और महाराज, आपके बारे में मैं कहने वाला कौन हूँ, मैं तो एक साधारण कवि हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, आप तो पूर्णिमा की चांद हो, आपके सामने मेरी चमक क्या है। राजा ने कहा कि वाह वाह, क्या कविता की है, और बहुत सी और बातें कही, और उस दरबारी को धन दे करके वापस लौटा दिया अपने देश की तरफ। लेकिन जब अपने देश के अंदर आया और आकर के अगले दिन राजभवन के अंदर गया, तो सारा राजभवन बैठा हुआ था, सब मंत्रियों की, सब जो वहाँ बैठे हुए लोगों की टेढ़ी नज़र उस कवि के ऊपर थी, बड़ी तीखी नज़र थी, आग निकल रही थी, मन करता था गर्दन काट दी जाए इसकी। सामने राजा बैठा था, राजा के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान नहीं थी। राजा भी ऐसा देख रहा था जैसे कोई बड़ा अपराध करके आया हुआ व्यक्ति है, और बस अब इसको तो एक ही दंड मिलना चाहिए, और मृत्यु दंड है वो। कवि ने देखा चारों तरफ, आज कोई बात नहीं है, आज स्वागत जैसी कोई बात नहीं है, सब दरबार के लोग स्वागत करते थे, लेकिन आज हो क्या गया है इस पूरे दरबार को। वो कवि आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके राजा के सामने झुक करके राजा को प्रणाम किया, और एक मंत्री खड़ा होकर के कहने लगा, तुम राजा के सामने झुकने जैसे नहीं हो। हाथ जोड़ के कवि ने कहा कि महाराज, आप अपराध तो मेरा बताएं, मुझे इन टेढ़ी निगाहों से, इस ऐसे क्रोध से भरी निगाहों से मत मारें, क्योंकि मेरे भीतर इन निगाहों की, इन बुरी जो दृष्टि आपकी डल रही है, उसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क के ऊपर जा रहा है महाराज। वो कहने लगे कि तुम वहाँ उस राजा के दरबार के अंदर गए, और तुमने राजा के दरबार में कविताएं पढ़ी, और तुमने उसको पूर्णिमा का चांद कहा। अगर वो पूर्णिमा का चांद है तो हमारा राजा क्या है फिर। तुमने हमारे राजा का अनादर किया है, इसलिए तुम्हें एक ही दंड है, और वो दंड है तुम्हारा मृत्यु दंड, सर काट दिया जाए तुम्हारा। लेकिन एक और बूढ़ा दरबारी बैठा था, वो उठ करके कहने लगा कि कविराज, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ, अगर वो पूर्णिमा का चांद है तो आप हमारे राजा को क्या उपाधि दोगे, आप ये तो निश्चित करो। वो कवि हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, होगा वो पूर्णिमा का कवि चांद, लेकिन हमारे राजा तो दूज के चांद हैं, द्वितीया के चांद हैं। तो क्रोध और भर गया उन सब की आंखों के अंदर। दूज का चांद तो बड़ा छोटा होता है, बहुत पतली सी लेयर होती है, बड़ी छोटी सी चमक होती है, और वो पूर्णिमा का चांद
दरबार के अंदर बस क्रोध भर गया, और क्रोध भर करके फिर उसने कहा कि महाराज आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। कहने लगे कि कवि अब तुम्हारी कोई बात सुनने जैसी नहीं है, बस तुम अंतिम अपराध कर चुके हो, अब तो तुम्हारा सर ही धड़ से अलग हो जाए। वो कहने लगे महाराज क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात तो पूरी सुन ली जाए। लेकिन राजा ने फिर भी, उसके उपकार थे, उसके ऊपर भरोसा था पहले से, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास कुछ समय है, बोलो क्या कहना चाहते हो। वो कहने लगा कि महाराज मैं गया निश्चित रूप से, और उसके बारे में स्तुतियाँ भी मैंने की, क्योंकि मेरा काम है राजाओं की स्तुति करना, और मैंने पूर्णिमा का चांद कहा उसको। और मैं कह भी क्या सकता था, मैं आपको दूज का चांद कहता हूँ, मुझे आपके भीतर वो चीज़ दिखाई देती है, मैं इसलिए कहता हूँ महाराज जो पूर्णिमा का चांद होता है वो पूरा होता है, अब उसके बाद उसमें बढ़ने की बनने की कोई कसर नहीं होती। वो उसको जो होना है वो हो चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता वो व्यक्ति, क्योंकि पूर्णिमा के चांद के बाद में जो उसके बाद की जो कला है वो तो केवल प्रतिपदा जो आती है वो तो अंधेरी कला है, उसके बाद में तो उसको घटना ही घटना है। उसके बाद में घट करके एक दिन ऐसा आ जाता है, अंधेर छा जाता है और अमावस्या की रात उसके ऊपर से गुजरने लगती है। महाराज उसकी राजधानी के अंदर, उसके राज्य के अंदर जो विस्तार होना चाहिए था वो हो चुका है, उसकी सीमाएं जहाँ तक फैलनी चाहिए थी वो फैल चुकी हैं, उसका यश जितना ऊंचा जाना चाहिए था ऊंचा जा चुका है। लेकिन महाराज आपका जो यश अब जितना है वो तो अभी उस चांद की दूसरी ही कला है, अभी तो आपके पास में 14 रात और हैं, अभी तो आपके पास में 14 कलाएं और हैं जो आपको पता नहीं कहाँ तक लेकर के जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इस राज्य के अंदर ही नहीं, मैं तो देखता हूँ आप जब पूर्णिमा तक जाओगे तो पूरी पृथ्वी भी आपके लिए छोटी दिखाई पड़ती है। महाराज आपकी तो बात ही क्या है। राजा ने जब वो बात सुनी चौंका और कहा कि भाई तुमने बात तो बड़े गजब की कही है, तुम वास्तव में कवि हो। ये बात तो उस दरबार की थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे बच्चे अभी अनगढ़ हैं, ये अभी दूज के चांद हैं, अभी दूसरी ही कला है इनके भीतर। अगर इनको ठीक ठीक छांटने वाला, ठीक ठीक काटने वाला, अगर ठीक ठीक इनके ऊपर चोट देने वाला हो तो ये पूर्णिमा तक पहुँचते पहुँचते इस दुनिया के और इस देश के बड़े सौभाग्यशाली बच्चे बन सकते हैं। लेकिन ये उसको तराशने के लिए जो शिक्षक चाहिए, जो कला चाहिए, अगर वो कलाकार बच्चों को ठीक ठीक मिलता है तो उनकी कलाएं भी उतनी सुंदर और उतनी आकर्षक और उतनी तेजस्वी बनती जाती हैं। जिन बच्चों को काटने वाला, छांटने वाला और जिनकी परवरिश करने वाला व्यक्ति अगर आलसी है तो निश्चित रूप से वो इस दुनिया के अंदर और इस देश के अंदर हमेशा ही अपंग और बुद्धिहीन व्यक्ति बन करके खड़ा हो जाता है, जो राष्ट्र के लिए भार स्वरूप है, बस और कुछ भी नहीं है। वो केवल भार मात्र है और कुछ भी नहीं है। उसके भीतर जो जीवन पनपना चाहिए था वो जीवन नहीं है। आपने देखा है छोटे बच्चों को, वो छोटे बच्चे जो अभी अभी चलना जिन्होंने नहीं सीखा, ठीक से बैठना नहीं सीखा, और उनके भीतर एक ऊर्जा, ऐसी अथाह ऊर्जा है जो उस बच्चे को ठीक से बैठने नहीं देती, उसके भीतर से विकसित होती है, बाहर निकलना चाहती है। वो बच्चा तड़फता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। माता पिता रोकते हैं कि बेटा नहीं, उसकी सीमाएं बना देते हैं, तकिए लगा लगा करके, वस्त्र लगा लगा करके, तो इधर मत जाना, लेकिन वो बच्चा उसी के ऊपर चढ़ता है। वो बच्चे के भीतर जो एक स्रोत है जीवन का, वो जो एक स्रोत है उसके भीतर पैदा होती हुई ऊर्जा का, वो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जो माता पिता उस बच्चे को उसी समय बांध करके बैठा देते हैं और एक पलना बना देते हैं चारों तरफ, तो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो गिरेगा ही, वो बच्चा फिर ठीक से विकसित नहीं हो पाता शारीरिक रूप से। नहीं तो माता पिता अगर बुद्धिमान होते तो उस माता पिता की बुद्धि यहाँ काम करती थी, उस बच्चे की उन सीमाओं को हटा देती और एक सुरक्षित स्थान दे देती कि बेटा तू दौड़, बेटा तू चल, घिसा इन घुटनों के अंदर ताकत पैदा कर, देखता हूँ मैं कहाँ तक तू चलेगा, और जब तू थक जाए तो रुक करके मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा तुझे लेने। एक बच्चा है उस चीज की तरफ दौड़ता है जिसकी तरफ से मना करते हैं। बच्चा हाथ में उठाता है, हर चीज को खाना चाहता है, हर चीज को, क्योंकि उसके भीतर जो एक
विशेष प्रकार की अग्नि जो जठराग्नि है, जो सब कुछ अपने अंदर लेना चाहती है, समाहित करना चाहती है, आदमी बार बार उसको रोकता है कि मत अंदर निकल, मत खा, ये खाने की चीज़ नहीं, मत ये कर। लेकिन अगर उसको उस समय पोषण भी ठीक ठीक मिलना शुरू हो जाए तो उस बच्चे के भीतर जो जागृत प्रतिभा है, उस बच्चे के भीतर जो उठती हुई ऊर्जा है, वो कितनी होगी उसकी कोई सीमा नहीं है। जो बच्चा हर चीज को पकड़ पकड़ करके तोड़ना जानता है और माता पिता आकर के उसको दो तमाचे दे मारते हैं और कहते हैं कि नालायक, देख तूने क्या कर दिया, ये इतनी कीमती चीज़ है, उस बच्चे को कीमत बताते हैं उसकी, वो बच्चा फिर कभी विकसित होकर के उस महान नहीं बन सकता। अगर उस बच्चे को डांटने की बजाय ये कह दिया जाए, देखो बेटा, जिस चीज़ को तुमने तोड़ दिया है ना, वो तोड़ने जैसी चीज़ नहीं थी, विशेषता तोड़ने में नहीं है, ताकत तोड़ने में नहीं, समझदारी तोड़ने में नहीं, अगर तू ऐसी ही चीज़ मुझे बना करके दिखा देना तो मैं समझ जाऊंगा तू बुद्धिमान है। माता पिता उसको वो चीज़ें ला करके दे रहे हैं जिससे वो चीज़ बन सके और वो बच्चा प्रयास करे निर्माण का। उस बच्चे को डांटने की बजाय, रोकने की बजाय, उसके जो बुद्धि एक निर्णय करने वाली है, एक नया नया विचार पैदा करने वाली है, जब उसके सामने बाधा खड़ी कर दी जाती है तो उसके बाद में बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता। अगर माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो उस बच्चे को वो चीज़ें ला करके दे देते हैं कि बेटा देखो, जिसने भी ये बनाया था कितना सुंदर बनाया था, अब तू भी मुझे वैसा ही बना करके दिखा। और वो बच्चा जब बिना गुरु के अपनी बुद्धि से वो चीज़ बनाता है ना, बहुत ही बेडोल है, लेकिन वहां से उसके भीतर एक इंजीनियर पैदा हो जाता है। आज जब बच्चा माँ से पूछता है कोई बात, पिता से पूछता है, तो सबकी उंगलियां चुप रहे, मत प्रश्नों के ऊपर प्रश्न कर। स्कूलों के अंदर बच्चे अपने गुरुओं से पूछते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर बताओ। गुरु कहते हैं कि अभी तो बताया था, फिर बताओ। फिर बताने को राजी नहीं होते और उनको कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्रश्न मत करो। वो जो छोटा बच्चा जिसके भीतर पता नहीं क्या जानने की इच्छा थी, जो जिस समय जीवन के बारे में उनको जानना था, उसको रोक दिया जाता है। उस ऐसे बच्चे के भीतर जो प्रश्न पैदा होते हैं, जो माता पिता, जो शिक्षक बच्चे को उस समय प्रश्नों को रोक देते हैं, वो बच्चे मंद बुद्धि, आगे जा कर के मंद बुद्धि पैदा होते हैं, बनते हैं। इसलिए शिक्षक चुन करके, देख करके योग्य व्यक्ति हो, उसी के सामने अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहिए। और शिक्षकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे ने अगर एक प्रश्न पूछ लिया, अगर उस समय वो प्रश्न नहीं आता तो उसके लिए वो तैयारी करे, वो जाए लाइब्रेरियों के अंदर, पुस्तकालयों के अंदर और ढूंढे उन पुस्तकों को, और बच्चे के जो प्रश्न हैं, बच्चे के जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान लेकर के आए बच्चों के सामने और कहे कि भाई तुम्हारी ये बात थी, इसका उत्तर ये है। अगर बच्चे को वो ठीक ठीक उत्तर मिल जाता है तो बच्चे के भीतर गुरु के प्रति सम्मान पैदा होता है। बच्चा ये सोचता है कि देखो, ये विधाता है मेरा, ये जीवन देने वाला है, ये जीवन का निर्माण करने वाला है। और जिस बच्चे को रोक दिया जाता है तो उसके भीतर गुरु के प्रति वो चीज़ पैदा नहीं होती। कल हमारे आदरणीय सुरेश जी दिखा रहे थे एक पुस्तक उठा करके कि देखो, इसके अंदर मैंने अपनी 3-4 पीढ़ियों का वर्णन किया है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, लेकिन मेरी जो अभी संतानें हैं इनका नाम नहीं है। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, भाई मेरी इन पीढ़ियों के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो सामाजिक व्यक्ति नहीं हो, जो चरित्रहीन व्यक्ति हो, जो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर कोई विशेषता न हो। ऐसा व्यक्ति हमारे कुल के अंदर नहीं था। सब विशेषताओं वाले व्यक्ति थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। जब छोटे बच्चों को इस तरह अपने आदर्श, जो अपने कुल की परंपराएं ठीक ठीक बताई जाती हैं, उनको संकल्प दिए जाते हैं, भाई तुम जिस घर के अंदर पैदा हुए हो वो कुल, वो घर, परिवार बड़ा ऊंचा रहा है। और ये हमारे परिवारों के अंदर होता था पहले। बड़ी पुरानी कहानी है एक छोटी सी। एक बड़ा सुंदर परिवार था, बड़ा ऊंचा कुल था। और उस कुल के अंदर जब बच्चे पढ़ते थे तो दूर 3-4 मील दूर जाकर के एक गुरुकुल था। उस घर के अंदर जो भी बच्चा पढ़ने जैसा होता, 7-8 साल का होता, तो उसको सुबह सुबह घोड़े के ऊपर बैठा करके घुड़सवार और उसको ले जा करके गुरुकुल में छोड़ देता था।
अभी उनके घर के अंदर एक बच्चा 7-8 साल का हुआ और 1-1.5 साल पहले से ही माता पिता ने, पूरे घर वालों ने उस बच्चे के भीतर एक बात, एक संकल्प डालना प्रारंभ कर दिया कि बेटा, जब हमारे कुल के अंदर कोई बच्चा 8 साल का होता है तो वो यहाँ से 4-5 मील दूर जा कर के गुरुकुल के अंदर पढ़ता है। आज तक हमारे कुल के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो गुरुकुल के अंदर गया और बिना पढ़े वापस आ गया हो। आज के अंदर, हमारे वंश के अंदर आज तक ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो वहाँ गुरुकुल के अंदर गया और कोई विशेषता लेकर के ना आया हो, कोई महान व्यक्तित्व बन करके ना आया हो। बेटा, तुम्हें भी 8 साल का तुम होने वाले हो और तुम्हें भी एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हें घोड़े के ऊपर बैठ करके घुड़सवार लेकर के जाएगा और गुरुकुल के अंदर छोड़ देगा। तुम भी बेटा अपने पूर्वजों की याद रखना, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। एक दिन आया तो सुबह सुबह 4 बजे उस बच्चे को तैयार किया गया। तैयार करते करते और सब के सब घर वाले उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार थे। माँ उसको, बच्चे को बता रही थी कि बेटा देख, सूरज निकलने वाला है, सूरज निकलने के साथ साथ तेरी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे कुल के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो घर के आंगन से बाहर जाकर के जब घोड़े के ऊपर बैठता है तो बेटा देख, ठीक 1 मील तक सीधा रास्ता है अपने घर से, और 1 मील के बाद में ये रास्ता मुड़ करके गुरुकुल की तरफ चलेगा। बेटा, हमारे कुल के अंदर एक भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो घोड़े के ऊपर बैठ करके और 1 मील जो पीछे लौट करके देख सकता था अपनी माँ को और अपने घर को। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसने लौट करके अपने घर की दहलीज को देखा और अपने माता पिता को देखा हो। हुआ ही नहीं। तुम भी ऐसे ही हो ना। उस बच्चे के भीतर ही भीतर वो चीज़ें, वो संस्कार डाले जा रहे थे और संस्कार डालते डालते वो बच्चा भी भीतर से ये कह रहा था कि मैं भी उसी कुल का हूँ और मुझे भी ये सब चीज़ें सीखनी है, मुझे भी यही करना है जो मेरे पूर्वजों ने किया। सुबह हुई, सूरज निकलने वाला था, सूरज निकला, बच्चा घोड़े के ऊपर बैठा और घोड़े के ऊपर बैठा तो उसको सवार लेकर के चला गया। माता पिता बैठे बैठे दहलीज में देख रहे हैं कि हमारी संतान कहीं इतनी कमज़ोर तो नहीं कि अपनी माँ की याद आए या अपने पिता की याद आए और घर की तरफ देख ले। बच्चा वहाँ से चल पड़ा और उसके भीतर ही भीतर एक ही बात थी, लौट करके नहीं देखना। क्योंकि मेरे पूर्वज ऐसे थे, मेरे खानदान ऐसा था कि जो अपने लक्ष्य के प्रति चल पड़ा तो उसने कभी मुड़ करके नहीं देखा। और वो बच्चा 1 मील तक उसके भीतर वही गड़बड़ाहट और वही घबराहट, वही बेचैनी, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। वो मील भर का रास्ता उस बच्चे के भीतर आंदोलन पैदा करता रहा, क्रांति पैदा करता रहा। और जब वो घोड़ा मुड़ा दूसरे रास्ते की तरफ, गुरुकुल के रास्ते की तरफ, उस बच्चे ने हल्की सांस ली और कहा कि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। और उसकी जीत यहाँ तक नहीं थी, वो गुरुकुल के आंगन में पहुँचा। उस समय प्रार्थना का समय था। एक गुरुकुल के सामने उसको उतार दिया, घुड़सवार वापस लौट पड़ा। वो सामने खड़ा है गुरुकुल के द्वार के सामने, गुरुकुल का द्वार बंद है। उसने द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, पूछा कौन? उसने बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। भीतर से एक गुरु आया, वहाँ का शिक्षक आया और उसने कहा कि बेटे, मुझे पहले से सूचना मिल गई थी। अब गुरु उसको कहता है, गुरु कहता है कि बेटे, तू जिस खानदान का है मुझे पता है, तुम्हारे खानदान के अंदर जितने भी लोग पढ़े हैं वो सारे इस गुरुकुल के अंदर पढ़े हैं, लेकिन तुम्हारे खानदान में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना पढ़े इस गुरुकुल से लौट गया हो। तुम्हारे भीतर भी वही बात होनी चाहिए। और उस बच्चे को कहा कि तुम्हारी पहले परीक्षा होगी, तुम पढ़ने जैसे हो कि नहीं, तुम्हारे भीतर कमजोरी तो नहीं। उस बच्चे को कहा कि तुम आंख बंद करके इस द्वार के सामने खड़े हो जाओ और जब तक मैं दोबारा नहीं कहूँ तब तक तुम इस द्वार के अंदर प्रवेश मत करना। बच्चा बैठ गया बाहर द्वार के सामने, आंख बंद करके बैठ गया। और भीतर ही भीतर ये संकल्प था, मुझे वापस नहीं लौटना, क्योंकि मेरा कोई पूर्वज वापस नहीं लौटा। भीतर से बच्चे, जब प्रार्थनाएं हुई पूरी, द्वार खुले तो बच्चे आते गए, इधर उधर घूम रहे थे। उस बच्चे को भी छेड़ते, उस बच्चे के कभी सिर के ऊपर कभी चोटी को खींचते, उसको परेशान करने लगे।
लेकिन उस बच्चे ने के कितनी भी परेशानी आई हो, उस बच्चे को जब जब पीड़ा होती थी, वो भीतर से वो पीड़ा संकल्प के अंदर दब जाती थी कि नहीं, मुझे उठना नहीं है इस द्वार से, क्योंकि मेरे पूर्वजों का ये संकल्प था कि कोई वापस नहीं गया। जब शाम ढलने लगी, वो बच्चा दिन भर से बैठा था, भूखा प्यासा बैठा था, अंदर से सारे के सारे उस शिक्षक आए, गुरु आए, आचार्य आए, चारों तरफ बच्चे को खड़ा करके कहने लगे कि बेटा तुम उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे लिए हमारे गुरुकुल का ये द्वार खुला है, आ जाओ अंदर, तुम पास हो गए। जब वो बच्चा अंदर गया तो उसके भीतर उसके कुल का, उसका जो सम्मान था ना, उनके पूर्वजों का, वो हिलोरे मार रहा था, वो प्रतिज्ञा हिलोरे मार रही थी, और उसको कहा कि हाँ, मैं पास हो गया हूँ, मैं पूर्ण हो गया हूँ, अब मैं अंदर चला जाऊँगा। जब तक बच्चों के भीतर माता पिता के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा ये बातें नहीं डाली जाती, तब तक बच्चों के भीतर विकास पैदा नहीं होता, उनको अंदर संकल्प डालने पड़ते हैं। और ये हमारी ही नहीं, ये सब की परंपरा ऐसी रही। जिन माता पिताओं ने, जिन आचार्यों ने उनके कुलों का वास्ता दे दे करके कहा हो कि तुम्हारे कुल के अंदर, जैसे राम के कुल के अंदर राम को जब बताया जाता था ना कि तुम्हारा कुल कितना महान है, महर्षि मनु से लेकर के, महाराजा मनु से लेकर के, महाराजा सूर्य से लेकर के, ययाति से लेकर के, कुल रघु से लेकर के, और वहाँ जो उनकी परंपरा चलती आ रही वो महान परंपरा थी। राम, तुम इस परंपरा के अंदर कलंक मत बनना। तो हमें भी बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, उनका परिवार, उनका वंश, उनका ये देश कितना महान था। बच्चों के भीतर उतरने वाली ये चीज़ें जब तक उनके अंदर नहीं उतरेंगी तब तक बच्चे अपंग रहेंगे, बिल्कुल अपंग रहेंगे। इसलिए बच्चों के भीतर अध्यापकों को भी, टीचरों को भी ये चाहिए कि उनके शरीर के विकास के साथ साथ में बुद्धि का विकास भी उतना ही ज़्यादा होता रहे। अगर या तो बुद्धि का विकास हुआ, शरीर का विकास नहीं हुआ, तो भी समाज के काम का नहीं है वो, और विकास शरीर का हुआ, बुद्धि का नहीं हुआ, तो भी किसी विशेष काम का नहीं है। ठीक है, कुछ पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेगा, बड़ी बड़ी मिट्टियों को इधर से उठा करके उधर डाल देगा, लेकिन जो राष्ट्र को चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए माता पिता का और सब गुरुओं का ये कर्तव्य है, उन बच्चों की सब तरह से योग्यताओं को पैदा करता हुआ उस बच्चे को विकसित करे, उनको कमज़ोर न होने दे। लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं देता। आज आदमी ये देखता है, मेरे घर के अंदर 2 छोटे छोटे बालक हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाऊँ, किसके अंदर ज़्यादा सुविधाएं हैं, कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके अंदर मेरे घर से गाड़ी उठाए और वहाँ तक लेकर के जाए, कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके अंदर एक तो साधारण गाड़ी है और एक एसी वाली गाड़ी है। एसी वाली में जाएगी तो उससे मेरा गौरव बढ़ेगा। फिर वो सोचता है कि नहीं, गाड़ी एसी नहीं, कमरे भी एसी होने चाहिए। कौन सा स्कूल आसपास में ऐसा है जो मेरे बच्चों को इस सुविधाएं दे दे। और आदमी ने उसको अपने अहंकार को अपना गौरव समझ लिया कि मेरा बेटा ऐसे स्कूल में पढ़ता है, ऐसी गाड़ियों में जाता है जहाँ सुविधाएँ ही सुविधाएँ हैं, और सुविधाएँ सदा ही विद्यार्थी के लिए हानिकारक रही है। विद्यार्थी और सन्यासी 2 ऐसी चीज़ें हैं, वो जितनी असुविधाओं में रहेंगे उतना बड़ा निर्माण उनके भीतर होगा। अगर सन्यासी सुविधाओं के अंदर बैठ गया तो उसके भीतर परमात्मा नहीं उतर सकता, और उसके भीतर उसकी आत्मा नहीं पुकार सकती किसी को भी। और विद्यार्थी अगर सुविधाओं के अंदर आ गया तो उसके जीवन का विकास, उसकी बुद्धि का विकास, उसके शरीर का विकास कुछ भी मायने नहीं रखेगा, कुछ भी विकसित होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए माता पिता जो अपने आप को गौरवशाली मानते हैं, उन सुविधाओं से युक्त होने वाले स्कूलों के अंदर बच्चों को भेज करके वो अपने बच्चों को नपुंसक और ऐसा कमज़ोर पैदा करने वाले हैं जिसका भविष्य में उनको भुगतान करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने कभी कठिनाइयाँ नहीं देखी, जिस बच्चे ने कभी भूख नहीं देखी, जिस बच्चे ने कभी धूप नहीं देखी, जो कभी आंधियों से नहीं टकराया, जिसके ऊपर कभी झमाझम बारिश नहीं गिरी, जो कभी अंधेरों में नहीं गया, वो बच्चा जब पढ़ करके बाहर स्कूल से निकलता है और निकल करके जब दुनिया की जो कठिनाइयाँ उसके सामने आती हैं, जो जब उसको पीछे उसका पिता नहीं दिखाई देता और उसको लड़ना पड़ता है उस समाज के सामने, तो वो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है, या तो भाग लेता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। और इसका कारण ठीक सीधा सीधा उनके वो शिक्षक हैं जिन्होंने वो सुविधाएं उनको मुहैया कराई हैं, दी हैं, वो माता पिता हैं जिन्होंने ये चाहा है कि मेरा बेटा ऐसा हो।
उसके भीतर वो आत्मा पैदा नहीं होती जो आत्मा उसको महान बना सकती थी, उसको राष्ट्र के लिए प्रेरित कर सकती थी। आत्माएं तो वैसे ही पैदा नहीं होती। ये जो शरीर दिखाई देते हैं, शरीर के ढांचे, इनके भीतर बैठी हुई आत्माएं इतनी कमज़ोर होती हैं, आदमी बुस्तिल कमज़ोर होता है उसके साथ में ही। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक किसान 70-75 साल का किसान था, जीवन भर का अनुभव था उसका। खेती करता था, फसलें उगाता था, और फसलें उगाता, फसलें जब अच्छी लहलाने लगती तो कोई न कोई आपदा आ जाती। या तो बारिश के साथ में आंधी अंधड़ आ जाते और उसको गिरा करके नष्ट कर देते फसल को। कभी अकाल गिर जाता और अकाल से वो सूख जाती जड़ें उन पौधों की और मर जाते पौधे। कभी ओले गिर जाते, पौधे टूट जाते, कभी पाला गिरता, वो फसलें नष्ट हो जाती। किसान कभी कभी बड़ा परेशान होता, लेकिन कभी कभी फसलें ठीक भी हो जाती। एक बार ऐसा ही हुआ, बड़ी मेहनत की थी किसान ने और किसान की फसल भी बड़ी सुंदर थी, पकने लग गई थी। किसान इंतज़ार कर रहा था, बैठा था कि बस 10 दिन की बात है, बस मैं उठाऊंगा अपनी फसल को, बेच करके आऊँगा, इकट्ठा करूँगा, कितना धन मुझे मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। लेकिन फसल उठाने से पहले ही आंधी और ओले गिरने लगे और फसल बिल्कुल तबाह हो गई पूरी की पूरी। किसान की वर्ष भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो किसान अपनी फसल की उस बर्बादी को देखने के लिए खेत में गया और उसके भीतर बड़ी पीड़ा थी, आह निकली और ऊपर मुंह उठा करके कहने लगा कि परमात्मा सुनते हो। कहानी है पुरानी। किसान बड़े सादे लोग होते थे, बड़े भोले होते थे, भीतर कोई छल कपट नहीं था। वो सीधी बात करते थे बिना किसी बीच में पंडित पुजारी को लिए हुए, परमात्मा से सीधी। परमात्मा भी सुन लेता था ऐसे लोगों की कहानी में। ऊपर मुंह उठा करके कहा कि परमात्मा सुनते हो। परमात्मा ने भी झांक करके कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है, क्या बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है, कितनी मेहनत मैंने की थी। तुम्हें कहते हैं तुम विधाता हो और तुम्हें पता नहीं कितना समय हो गया है प्रकृति का ये संचालन करते हुए, तुम्हें किसानी तक नहीं करनी आती। तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि फसलों को किस समय कितनी हवा चाहिए, कितना प्रकाश चाहिए, कितना जल चाहिए। तुम बेबूझ हो करके बिना नासमझी से और गिरा देते हो, सब कुछ तहस नहस कर देते हो। इतनी सी बुद्धि नहीं तुम्हारे भीतर। किसान अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बोल रहा था उसके सामने। भगवान कहने लगा कि ये ठीक है, जो है, जो बच गया उसको उठा लो, वो तुम्हारा है, जो नहीं है वो तुम्हारा नहीं था, उसकी तरफ मत देखो। वो कहने लगे कि अगर तुम मुझे अपनी सारी व्यवस्था 1 साल तक मुझे दे दो तो मैं बता दूं किसानी किसे कहते हैं। मैं भी अनुभवी व्यक्ति हूँ 70-75 साल से। परमात्मा कहने लगा कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, तुम मत छेड़ो इसको, इस व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को। किसान बड़ा दुखी था, मांग बड़ी जोरदार थी। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम ले लो 1 साल के लिए व्यवस्था और मुझे बताओ कैसे किसानी करते हैं। अनुभवी किसान था, 70-75 साल का अनुभव था जीवन भर का। पिता को देखा था, खुद भी किया था, ओले देखे, पाले देखे, आंधी देखे, अंधड़ देखे, सब कुछ देखा उसने। सोचा था कि किस तरह, किस समय, किस मौसम में कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। उस किसान ने अपने पूरे खेत भर में फसलें उगाई और उगा करके उस व्यवस्था के अनुसार जितनी बारिश चाहिए थी उतनी बारिश आने दी। बारिश के साथ में कोई हवा नहीं, फसल को हवा नहीं लगनी चाहिए। जितनी गर्मी गिरनी चाहिए थी उस गर्मी को रोक दिया। तपते हुए सूर्य को कहा कि नहीं, व्यवस्था मेरी है, अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है, बस झरझर करके आने दो। ताप नहीं गिरने दिया। जब हवाएं सरसराने लगी तो हवाओं को भी बोल दिया कि नहीं, मत भागो, दबे पांव चलो, शोर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आहट भी नहीं होनी चाहिए, इन फसलों को पता भी नहीं लगना चाहिए तुम चली थी, तुम आई थी और चली गई। बहुत मंद मंद चलने लगी।
पालों को रोक दिया उसने, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ओलों को रोक दिया उसने, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ रोक दिया। और वो जब रोका तो वो मौसम जो था वो फसलों के लिए बड़ा अच्छा दिखने लगा उसको, और फसलें बढ़ने लगी। कुछ समय ऐसा आया, किसान जब फसलों के अंदर से निकलता था, फसलें किसान से ऊपर चली गई। गेहूं की फसल थी, किसान घूमता अंदर से होकर के देख परमात्मा की तरफ देखता कि देख किसानी ये होती है, आज तक मैंने इतनी ऊंची, आदमी के कद से ऊंची फसलें नहीं देखी। कुछ समय बीता और बीतने के साथ साथ में उसके अंदर बालियां आने लगी, और जब बालियां आने लगी तो किसान अपनी झोपड़ी के ऊपर खड़ा होकर के देखने लगा और कहने लगा कि परमात्मा देखो, इसको कहते हैं किसानी। आज तक दुनिया भर में इतनी बड़ी बड़ी बालियां, एक एक हाथ लंबी बालियां जो गेहूं की थी वो खड़ी दिखाई देने लगी उसको, खड़ी देखने लगी। वो किसान बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा था कि मैं जब फसल काट करके परमात्मा को बताऊंगा, देखो ये ढेर है परमात्मा गेहूं का, अन्न का, इसको कहते हैं किसानी। और जब वो फसल पकने लगी, पीलापन आने लगा, तो किसान दांती उठा करके चला फसल के अंदर काटने के लिए। और जैसे ही फसल के भीतर गया, उसने जा करके प्रसन्नता से उन गेहूं की बालियों को जो एक एक हाथ लंबी थी उनको देख करके मसलने लगा, और मसलने लगा तो उसके हाथ से दरांती गिर गई, हाथ से दरांती गिर गई, जैसे छुरी चल गई हो उसके हृदय के ऊपर। उसने फिर पुकारा, परमात्मा सुनते हो? परमात्मा खिलखिला करके हंसने लगा, कहने लगा कि बोल अब क्या बात है। वो कहने लगा कि क्या बात है, ये कैसा धोखा है तुम्हारा? कहने लगा मेरा धोखा है? मेरा कौन सा धोखा है? उसने कहा कि तुम्हारा धोखा है। देखो आज तक मैंने इतनी लंबी लंबी बालियां नहीं देखी थी, लेकिन ये बालियां तो बड़ी लंबी हैं, इनके अंदर बीज तो एक भी नहीं है, इनके अंदर गेहूं का दाना तो एक भी नहीं है, ये तो फूस है, केवल बांझ हो गया है ये सारा का सारा खेत, मैं करूंगा क्या इस फूस का? और परमात्मा फिर हंसने लगा, कि कहने लगा कि मूर्ख, तुम मूर्ख है। तुमने चाहा था कि तुम किसानी सीख लोगे, ये फसलें ऊपर तक उठा करके तुमने सोचा फसलों के अंदर जीवन पैदा होगा। अरे पागल, इसके भीतर जीवन पैदा होना था जब ये सूरज की तेज किरणों से पौधा लड़ता, इसके भीतर आत्मा उतरती, तब जब ये आंधी अंधड़ आते और इसकी ज़मीन, जो जड़ें हैं ज़मीन से बंधी हैं, वो ज़मीन को और कस करके पकड़ करके रखती और अपने आप को बचाती, तो ज़मीन इसके भीतर आत्मा पैदा करती, वो आत्मा लड़ती उन हवाओं से। जब इसके ऊपर से ओले पड़ते तो ये पौधे बचाते अपने आप को और बचाने का प्रयास करते, तो इनके भीतर सूर्य पैदा होता, ताकत पैदा होती। तुमने तो इन सारी संभावनाओं को हटा दिया, सारी कठिनाइयों को हटा दिया, सारी असुरक्षाओं को हटा दिया। बिना असुरक्षाओं में, बिना कठिनाइयों में कभी आत्मा पैदा नहीं होती, जीवन पैदा नहीं होता, बीज पैदा नहीं होता। वो तो किसान था, वो अगले साल फिर उस फसल को उगा लेगा, लेकिन जो माता पिता, जो शिक्षक अपने बच्चों को इन सुविधाओं को दे करके और इन सारी अव्यवस्थाओं और सारी कठिनाइयों से अपने बच्चे को जो दूर कर लेते हैं, वो अपने बच्चे को उस किसान की तरह, मूर्ख हैं वो लोग, और उस किसान की तरह अपने बच्चों को बर्बाद कर लेते हैं। उनके जीवन के अंदर जीवन दिखाई नहीं देता, चेहरे तो दिखाई देते हैं बड़े सुंदर, बालियों की तरह एक एक हाथ लंबे, लेकिन उनके भीतर आत्मा नहीं होती, उनके अंदर आत्मा नहीं होती, उनके भीतर वो जीवन की महक नहीं होती, उनके अंदर जो सुगंधी उठनी चाहिए थी वो नहीं होती। वो व्यक्ति जब राष्ट्र कभी आपत्ति में हो और उन बच्चों को पुकारे कि भाई आओ, तुम मेरे लिए पैदा हुए हो, तुम मेरी संतानें हो, मेरी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं, तुम खड़े हो जाओ मेरी सुरक्षा के लिए इन सीमाओं के ऊपर, ऐसे बच्चे जो अपंग, वो बुद्धि से अपंग हो गए हैं, जो जीवन के अंदर, जिसके भीतर कुछ है ही नहीं, जो बांझ हैं, जिनके भीतर जीवन ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, ऐसे बच्चे जब राष्ट्र की सेवा का विचार भी करेंगे तो भी मारे जैसे हो जाएंगे, वो सुरक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ इन बच्चों के जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यही हैं कि हम अपने बच्चों को वो सारी योग्यताएं दे दें जो गुरुकुलों के अंदर थी। ये तो अभी धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने एक
भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, उनके अंदर हम वो शिक्षाएं दे सकेंगे अगर इस राजनीति ने थोड़ा सहयोग किया और बड़े बड़े जो महंत बैठे हुए हैं अगर उन्होंने अपने धन को विस्तृत किया तो शायद ऐसे गुरुकुलों की फिर से ये देश कामना कर सकता है जहां बच्चे शिक्षा भी ले सकते हैं, संस्कारों की और शिक्षा ले सकते हैं, शास्त्रों की और शिक्षा ले सकते हैं, अपने जीवन को गौरवान्वित करने की। अगर ये विधा आगे तक बढ़ी और मैकाले की शिक्षा कमज़ोर हुई तो निश्चित रूप से वो दिन भी हम देख सकते हैं जब खेलते हुए बच्चे गुरुकुल से और बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर भी लकड़ियां काटते थे, जब दिन भर थकते थे, थक करके गहरी नींद भी सोते थे। आज न नींद है न चैन है, बच्चों को खा लिया है इन पुस्तकों ने जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट भरा पड़ा है। आप देखो छोटे बच्चे की पुस्तक से लेकर के कॉलेजों तक एक भी जीवन से संबंधित बात नहीं है जो जीवन को ऊंचा उठाने वाली हो, लेकिन भीतर वो गंदगी और कचरा भरते रहते हैं। पता नहीं क्यों, जीवन तो है ही नहीं उनके भीतर, संस्कृति तो है ही नहीं उनके भीतर, धर्म और आचरण तो है ही नहीं उनके भीतर। उनके भीतर तो बस एक ही बात है, दौड़ो और दौड़ो इतना कि आगे वाला पीछे रह जाए। कंपटीशन करो इतना कि सामने वाले को गिरा दो ताकि तुम उसके जगह पर खड़े हो जाओ। आदमी को केवल ये सिखाया जाता है और आदमी जब ये सीखता है तो उसके भीतर समाज के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता, बस केवल गिरावट की भावनाएं उसके भीतर डाली जाती हैं और कहा जाता है कि भाई तुम तब तक पीछे हो जब तक सामने आगे वाला है। बस यही बताया जाता है, तोड़ दो उन हाथों को जो तुम्हारे से आगे खड़े हैं, काट दो उन पैरों को जो तुम्हारे से आगे दौड़ रहे हैं, हटा दो उन जीवन को जो तुम्हारे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिक्षा इस मैकाले शिक्षा ने दिया है ये जीवन, नहीं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं था। इसीलिए इस मंच की तरफ जो आर्य समाज का मंच है वहाँ तक अपने बच्चों को लेकर के आओ, उनको बताओ भाई माता पिता कोई ये शरीर के अंदर हड्डियों का पुतला नहीं है, माता पिता कोई एक दूसरा जीवन है जो तुम्हें वहाँ तक लेकर के जाना चाहता है। ये जो गुरु हैं, ये जो आचार्य हैं, जो ये शिक्षक हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तुम्हारे जीवन की झलक हैं। तुम्हें वहाँ तक होना है जहाँ तक ये हो गए हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी दूज के चांद हो, तुम्हें पूर्णिमा तक पहुंचना है, लेकिन पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते आज उस बच्चे को ग्रहण लग जाता है और वो ग्रहण उस बच्चे को खा लेता है, उसके भीतर चमक नहीं उठती। इसलिए हमारा ये सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर के बच्चों का निर्माण करें और बच्चों को इस देश के योग्य बना दें, और देश के योग्य बनेंगे तो हमारा निश्चित रूप से राष्ट्र महान बनेगा। आप लोग महान बने, आप लोग बच्चों के प्रति जागरूक हों, ऐसी ही आशा के साथ में आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।